हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम इस वर्कशीट 3 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू क्वालिटी फैक्टर एंड पावर फैक्टर। क्वेश्चन 1 says, why should the quality factor have high value in receiving circuits? जो रिसीविंग सर्किट्स होते हैं, जो सिग्नल रिसीव करते हैं, उन सर्किट्स में क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। वाई? हमने इस एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, XL अपॉन R इज द क्वालिटी फैक्टर। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा आर एल अपॉन R। देयर इज वन मोर एक्सप्रेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर विच इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 times द डेल्टा ओमेगा। नाउ व्हाट इज दिस डेल्टा ओमेगा? ये हमारा रेजोनेंस कर्व है बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा आर पे हमें पीक दिखती है जहां पर रेजोनेंस होता है। पीक पॉइंट पे करंट की वैल्यू होती है मैक्सिमम, और इसके एग्जैक्टली हाफ करंट पे जितनी इस कर्व की विड्थ है उसे हम बोलते हैं डेल्टा ओमेगा। तो जितना डेल्टा ओमेगा कम होगा उतनी ही हमारी पीक शार्प होगी। इसका मतलब हमारा क्वालिटी फैक्टर उतना ही हाई होगा। सो फॉर हाई वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस विल बी शार्पर। जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमारी क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हाई है तो उस केस में हमारा शार्पर कर्व होगा, और उस केस में वो बहुत ही सिलेक्टिव होगा और इट विल कैच ओनली दोज फ्रीक्वेंसीज विच लाई इन इट्स रेंज। सो सर्किट विल बी मोर सिलेक्टिव। Now the second question says, mention the factors on which resonant frequency of a series LCR circuit depends. जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आर, या फिर हम न्यू आर की बात करें, न्यू आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। हमसे पूछा गया है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तो हमें साफ दिख रहा है इट डिपेंड्स अपॉन L एंड C कि जो इंडक्टर है उसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है। क्वेश्चन 3 says, define the term power factor, state the conditions under which it is maximum and minimum। हमने इम्पिडेंस ट्राइंगल से डिफाइन किया था। दिस वाज द इम्पिडेंस ट्राइंगल जिसमें ये था हमारा फाई, दिस इज आर जेड, दिस इज आर, एंड दिस इज XL माइनस XC। सो cos phi is based upon hypotenuse, so it is the ratio of resistance to the impedance of an AC circuit. Cos phi is the power factor and it is equal to R upon Z. Now what do you think is the maximum value of cos phi? Cos phi की maximum value होती है +1, और उस केस में phi की वैल्यू होगी 0 डिग्री। cos 0 is 1, तो it means that it is a purely resistive circuit। इसके अंदर खाली रेजिस्टेंस है, बिकॉज रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, सो देयर इज नो फेज डिफरेंस। नाउ फॉर मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पर मॉड देखते हैं, मीन्स इट हैज टू बी +1 और 0। यहाँ पर हम माइनस नहीं देखेंगे। तो पावर फैक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो वो मिनिमम कब होगा? जब cos phi की वैल्यू होगी 0, और cos phi की वैल्यू 0 कब होती है? जब phi की वैल्यू होती है 90 डिग्री या फिर π/2। एंड दिस इज पॉसिबल व्हेन द सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव, क्योंकि उन दोनों में करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। Now let's move to the fourth question. The power factor of an AC circuit is 0.5. What is the phase difference between voltage and current in the circuit? हमें cos phi दे रखा है, that is the power factor, और वो दे रखा है हाफ। तो हमें phi की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। phi की वैल्यू कितने पे हमारा cos phi हाफ होता है? It is at 60 डिग्री और π/3। So this is the phase difference between voltage and current. Now let's come to the fifth question. In a series LCR circuit, VL is equal to VC is not equal to VR. What is the value of power factor? एक सीरीज LCR सर्किट में VL VC के बराबर है, लेकिन वो VR के बराबर नहीं है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? Now we know the formula for power factor. It's equal to R upon Z. अब Z होता है इम्पिडेंस, उसको अगर मैं R के टर्म्स में निकाल लूँ, नाउ हेयर यहाँ से हमें पता चलता है दैट VL इज इक्वल टू VC मीन्स XL इज इक्वल टू XC। सो आई कैन राइट
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर. नाउ दिस टर्म इज जीरो क्योंकि एक्सएल एक्सी के बराबर है. सो z इज इक्वल टू r. इट मीन्स अगर मैं z की वैल्यू r रख देती हूँ तो cos phi इज इक्वल टू 1. तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी है 1, विच इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. So I hope this worksheet is clear to you. That's all for now. Have a good day.